अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दीन और दुनिया की बातें। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का सवाल है कि क्या अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनता है और कबूल करता है? तो देखिए उसका सीधा-सीधा जवाब मैं आपको दूँगी कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान मजीद की सूरह अल बकरा में आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह दो मैं बहुत करीब हूँ, जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ सुनता हूँ और कबूल भी करता हूँ। और साथ-साथ जब हम ये सोचेंगे कि जब अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनता है और कबूल करता है, तो हमारे ज़हन में कभी-कभी आता है तो हमारी दुआएँ कबूल क्यों नहीं होती? या फिर हमें ऐसा लगता है ना कि हम रोज़ दुआएँ माँगते हैं लेकिन अल्लाह ताला हमारी कुछ सुनता ही नहीं है और हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो उसका भी ज़िक्र हदीस से मिलता है हमें कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे की दुआ उस वक़्त तक कबूल नहीं होती जब तक वो गुनाह का रास्ता ना छोड़ दे और रिश्ता तोड़ने की दुआ ना करे। अब गुनाह का रास्ता छोड़ना और रिश्ता तोड़ने से मुराद है कि रिश्ता ये नहीं कि इंसान का इंसान से रिश्ता, नहीं। रिश्ता तोड़ने से मतलब है कि और मतलब दुआ छोड़ने से जल्दबाज़ी ना करें दुआ छोड़ने में, कि जैसे अब हम दुआ माँग रहे हैं लेकिन फिर हम सोचते हैं कि हमारी तो दुआएँ कबूल नहीं होती और अब मैं दुआ नहीं माँगूँगा। तो ये जल्दबाज़ी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। हमारे हुज़ूर फरमाते हैं कि आप दुआ में जल्दबाज़ी ना करें और ना ही इंसान को ये कहना चाहिए कि मैं अब दुआ नहीं करूँगा, मेरी तो अल्लाह ताला सुनते ही नहीं है और मैं बहुत दुआ कर चुका हूँ और अब मैं मायूस हो गया हूँ कि मैं अब दुआ नहीं करूँगा। तो इसलिए और एक और हदीस में बताया गया है कि अगर किसी की कमाई, किसी का पहनावा और किसी के खाने में हराम शामिल है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। या ये कहिए कि उसकी दुआ की कबूलियत में रुकावटें आएँगी। इसलिए आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपको हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करनी है। दूसरा है, गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह ताला की तरफ लौटें और जितना ज़्यादा हो सके इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगे अल्लाह ताला से। और तीसरा है, दुआ में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला से। आप कुछ भी हो जाए, आपको दुआ माँगते रहना है। दिल की गहराइयों से आप दुआ माँगिए, अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है और हमारे लिए जो बेहतर है, वो अता करता है। और याद रखिए, अल्लाह हर दुआ सुनता है। कभी वो हमें वो देता है जो हम माँगते हैं, लेकिन कभी वो उससे बेहतर देता है, जो हम माँग रहे हैं या हमारे हक़ में बेहतर है। और कभी-कभी हम सोचते हैं कि ये दुआ हमारी कबूल नहीं हो रही, तो हो सकता है इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला वो चीज़ हमें नहीं दे रहा है, तो उसमें हमारी बेहतरी है। हो सकता है उसमें आगे जाके हमें परेशानियों का सामना करना पड़े। तो मैं आपसे यही कहूँगी आप दुआएँ माँगना मत छोड़िए, दिल की गहराई से दुआ माँगिए, अल्लाह ताला पर यकीन रखिए और जाते-जाते सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको गुनाह करने से बचाए, इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी और हमारी परेशानियों को दूर रखे, हमारे बच्चों की हिफ़ाज़त करे, हमारे बच्चे-बच्चियों की नेक नसीब करे। अल्लाह ताला सब जगह पूरे कुल कायनात में अपनी रहमत की बारिश करें और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।